जय श्री राम सभी को। तो पितृ अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पितृ अमावस्या जो है, अमावस्या विशेष करके पितरों की होती है और इसमें हमारे सभी प्रकार के पूर्वज जिनकी हमें तिथि पता है या तिथि नहीं पता है उनका भी इसके अंदर आ जाता है। उनके निमित्त अगर हम अमावस्या को अपने पितरों का स्मरण करके हम कुछ करते हैं, गौओं को चारा डालते हैं या किसी असहाय की हम सेवा करते हैं, ब्राह्मण को कुछ देते हैं या किसी बेसहारा पशु की हम सहायता करते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं, तो वो उनको लगता है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या उनका हमारे साथ कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। जो भी हमारे पूर्वज हैं उनका हमारे ब्लड से, हमारे बॉडी से कनेक्शन होता है। अगर हम उनके निमित्त कुछ नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर का शोषण करेंगे। हमारे घर में बीमारी है, क्लेश है और किसी प्रकार का कोई केस है, मान लो लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें हम जाते हैं, जो व्यर्थ पैसा लगता है, तो इसी का कारण यही है कि हमने उनका भाग निकाला नहीं और भाग निकलता है। धर्म का जो 10वां भाग है वो अगर हम नहीं निकालेंगे खुशी से तो वो अपने आप निकलेगा और गलत कामों के अंदर वो पैसा जो है वो खर्च होता है। और धर्म का ये नियम है कि अगर हमने धर्म के ऊपर 10 रुपये खर्च किए तो वो हमें 100 रुपये मिलेंगे वापस। लेकिन अगर हमने कहीं डॉक्टर के खर्च किए, किसी केस के अंदर खर्च किए, वहां पर वो हमें कुछ नहीं मिलता। तो हमारे जो पितृ पूर्वज हैं उनके निमित्त और जो कुछ किया है और हमें करना चाहिए। अमावस्या को हमें क्या करना है, हमें पितृ तर्पण करना चाहिए। जो जानकार व्यक्ति हैं, जो जानते हैं, वो नित्य तर्पण कर सकते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है कि केवल अकेली अमावस्या को करें। वो पितृ पक्ष के अंदर नित्य तर्पण कर सकते हैं। नित्य कर्म के अनुसार ब्राह्मण है वो रोज तर्पण कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार पितरों को भी जलांजलि देनी चाहिए ताकि वो तृप्त रहें। पितृ पक्ष के अंदर जो हमारे पितृ हैं, आत्माएं होती है जिन्होंने शरीर धारण नहीं किया है, वो यहाँ आते हैं मृत्युलोक में, तो उनके निमित्त हमें करना चाहिए। नहीं करते हैं तो श्राप दे करके चले जाते हैं। उनके निमित्त हम तर्पण आदि करते हैं तो आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिससे हमारे परिवार में संबंधता बनी रहती है। और जो संतान आती है, संतान को भेजने वाले पितृ माने जाते हैं। वहां से आत्माएं आती है, हमारे पूर्वजों की आत्माएं बच्चों के रूप में आती है। तो अगर हम उनके निमित्त कुछ नहीं करते हैं तो वो बुरी आत्मा का प्रवेश दे देते हैं। इसलिए संतान में दोष, अपंगता आदि है वो आने का कारण पितृदोष माना जाता है। अमावस्या तिथि को हमें बड़ी श्रद्धा के साथ, बिना मन से नहीं, बड़ी श्रद्धा के साथ, बिना मन के अशुद्धि से ये अगर कर्म किया जाए तो पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। अगर भोजन बना हुआ कुत्ते ने देख लिया हो, अशुद्ध स्त्री ने देख लिया हो, अशुद्ध नजर उनके ऊपर पड़ गई हो, तो भी पितृ जो है वो ग्रहण नहीं करते। लोहा का पात्र भी वर्जित माना गया है। तो पितरों के लिए अमावस्या को आप बड़ी श्रद्धा से तर्पण आदि करें। उसमें सफेद रंग का प्रयोग होता है, सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद मिठाई हो, सफेद पुष्प हो, सफेद चंदन हो, इनका प्रयोग करके जलांजलि दे करके उनको आप तर्पण करें। अपने पिता नहीं है तो पिता का, दादा नहीं है तो दादा का, पिता, दादा और परदादा का होता है, नानी का, परनानी का और वृद्ध परनानी का होता है। और जो भी हमारे बुआ होती है, भाई होते हैं और हमारा जो प्रिय कोई मित्र होता है, उनके निमित्त भी हम तर्पण कर सकते हैं। ग्राम के जो पितर हैं उनके लिए भी हम तर्पण कर सकते हैं। जितने भी भूस्व के जितने भी हैं, भूलोक के तीनों लोकों के जो पितर हैं, जो ऋषि हैं, उनके निमित्त हम तर्पण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को शांति मिलती है, हमारे शरीर का शोषण नहीं होता, हम स्वस्थ महसूस करते हैं और मानसिक शांति महसूस करते हैं। तो हमें अमावस्या के दिन, अमावस्या तिथि को तर्पण करवाना है। और गीता जी के 7वें अध्याय का या एकादश अध्याय का 11वें अध्याय का पाठ करें, या नियमित रूप से हम गीता जी का श्राद्ध पक्ष के अंदर पूरा पाठ भी कर सकते हैं। 1, 2, 3 ऐसे पाठ करके, और हम पूरा गीता जी का पाठ भी कर सकते हैं। पितरों की कृपा से ही हमें देवों के आशीर्वाद मिलता है। देवताओं की कृपा भी पितरों के आशीर्वाद से ही मिलती है, नहीं तो हम अपने रास्ते को भटक करके देवों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संतानहीनता हो जाती है और पशुओं के अंदर भी लाभ नहीं होता और कृषि के अंदर भी इनका लाभ नहीं होता, व्यापार के अंदर लाभ नहीं होता जहाँ पितृदोष होता है। तो पितरों की शांति के लिए अमावस्या तिथि को तर्पण 5 जगह ये भोजन निकाला जाता है। देवों के लिए निकालें, फिर गोबली, काकबली, स्वान बलि, पिपलिकादि बलि यानी चिंटियों के लिए चावल आदि डालें, गौओं को रोटी दें, कौए को दें आप,
और कुत्तों को दें, देवताओं के लिए भोग निकालें। तो बलि का मतलब भोजन से है यहाँ पर, उनको भोजन दें आप। इससे हमारा पितृदोष शांत होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। जय श्री राम।